today we are going to start NCERT chapter breathing and exchange of gases। आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 11th क्लास का फॉर नीट 2026। तो हम वन बाई वन पेज को लेकर के पढ़ते हैं, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पेज नंबर 1 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि हमारे बारे में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन O2 is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. बच्चों, इस लाइन का मीनिंग ये है कि जैसे एनसीईआरटी कह रही है कि जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो कि जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए या उनसे एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। हम जो सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं वो इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ से हम पढ़ते हैं आगे। टू ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 which is harmful also released during the above catabolic reaction। तो इनके कहने का मीनिंग ये है कि जब हम ऑक्सीजन लेंगे और हमारे बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड। तो जो CO2 प्रोड्यूस होगी बच्चों, तो हमें बॉडी से उस CO2 को बाहर निकालना है क्योंकि वो CO2 हमारे लिए हार्मफुल है, राइट। तो वही वो यहाँ पे बोल रहे हैं, CO2 विच इज़ हार्मफुल इज रिलीज्ड ड्यूरिंग अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out। इस लाइन का मीनिंग है कि ये एविडेंस है कि हमें ऑक्सीजन कंटिन्यूसली हमारे बॉडी को चाहिए है, जो कि हमें प्रोवाइड बाहर से होनी चाहिए, और CO2 हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस इनसाइड होगी उसको हमें रिलीज़ बाहर करना है। ये इस लाइन का मीनिंग है। हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। मतलब जैसे हम O2 बाहर ले रहे हैं, O2 बाहर से अंदर ले रहे हैं, CO2 हमारे बॉडी से बाहर जा रहा है, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। और इसको कॉमनली हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जस्ट एक एनसीईआरटी एग्जांपल दे रही है कि प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। ये कहना है आपने सीने पे, चेस्ट पे अपना हाथ रखो तो आपका हाथ अप एंड डाउन मूव करेगा। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि आप ब्रीदिंग कर रहे हो। यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग, राइट। आगे बोल रहे हैं हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। आगे पर कह रहे हैं द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब इन फॉलोइंग। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, जो पहली चीज़ है वो आती है हमारे पास में, क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, राइट। तो हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पढ़ेंगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमारे पास में दिया हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमोंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इनका इस लाइन का मीनिंग ये है कि जो ब्रीदिंग करने की जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। मतलब अलग अलग तरीके से। अगर हम
ज़मीन में रहते हैं तो हम दूसरे तरीके से ब्रीथ करते हैं। अगर मछली पानी में रहती है तो वो उसकी ब्रीदिंग की जो मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो गिल्स से सांस लेती है पानी के द्वारा, और हम लोग जो है एयर से डायरेक्टली सांस लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैकेनिज़्म वेरी करती है। आगे हम बात करते हैं डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटाट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेनली ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हर ऑर्गेनिज्म की ब्रीदिंग की मैकेनिज्म डिफरेंट होगी। ये उसके हैबिटाट मतलब जहाँ वो रहता है, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम एनिमल किंगडम के एक चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, राइट। आगे इनका कहने का मीनिंग है लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंज, सीलेंट्रेट्स, flatworms, etc. exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। हमारे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि स्पंज हो गया, सीलेंट्रेट है, फ्लैटवर्म है, ये O2 को लेते हैं बाहर से, CO2 को निकालते हैं वेरी सिंपल तरीके से अपनी बॉडी के द्वारा। इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, जैसे कि हमारे पास लंग्स हैं, फेफड़ों से हम सांस लेते हैं, फिश के पास गिल्स हैं, वो उसके माध्यम से सांस लेती है। तो इनके पास में इस तरीके का कोई रेस्पिरेटरी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, ये जस्ट अपनी बॉडी के स्किन से ही सांस लेते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में है जैसे कि अर्थवर्म। Earthworm use their moist cuticle and insects have a network of tubes। जो अर्थवर्म होता है बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि जो केचुआ होता है वो अपनी मॉइस्ट स्किन के द्वारा सांस लेता है, उसके पास भी कोई ऑर्गन नहीं होता रेस्पिरेटरी, राइट। और हमारे पास में जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे आपने कॉकरोच देखा होगा, इसके पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं, उसके पास भी कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, जस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गन कह सकते हो। क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं जिनके माध्यम से वो सांस लेता है, राइट। टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन बॉडी। स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, राइट। यू आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में क्या होगा, मोलस्कस होंगे, राइट, और फिशेस होंगी जो इसका इस्तेमाल करती हैं गिल्स का। अल्टीमेटली ये आपको समझना है कि पानी में जो भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे वाटर के अंदर वो गिल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो गिल्स से का इस्तेमाल करेंगे उस रेस्पिरेशन को हम एक डिफरेंट नाम देंगे जिसका नाम है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जैसे लंग्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे हम हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, ये लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। जो लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं बच्चों वस्कुलराइज्ड बैग्स। इन लंग्स को वस्कुलराइज्ड बैग्स बोलते हैं, और लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट। आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म। टेरेस्ट्रियल फॉर्म मतलब जो स्थल में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, पानी में नहीं रहते, हवा में नहीं रहते, उसको बोलते हैं राइट टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अमोंग वर्टिब्रेट्स, जैसे कि मैंने बोला अभी फिशेस क्या यूज़ करती हैं, गिल्स का यूज़ करती हैं। एम्फीबियन में जैसे कि हमारे पास में जो मेढक होता है, फ्रॉग जिसको हम बोलते हैं, हराना टिग्रीना, वो हमारे पास में एम्फीबियन है। एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी में भी रह रहे हैं और ज़मीन में भी रह रहे हैं, जो दोनों जगह रह सकता है एम्फीबियन, उसी को हम एम्फीबियन बोलते हैं, राइट। रेप्टाइल जो रेंगने वाले होते हैं जैसे क्रोकोडाइल, छिपकली, बॉल डिजार्ड, ठीक है। एंड बर्ड्स
मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। लंग्स कौन कौन रेस्पायर करते हैं? एम्फीबियन लाइक फ्रॉग, रेप्टाइल लाइक बॉल लिज़ार्ड, बर्ड्स, मैमल्स, ये लंग से रेस्पायर करते हैं, राइट। उसके बाद में ऑप्शन आता है कि एम्फीबियंस लाइक, हाँ यहाँ पे देखो एग्जांपल पे दिया है, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट, मतलब जो फ्रॉग का एक एक्सेप्शन है बच्चों, जो फ्रॉग होता है ना वो लंग से भी रेस्पायर कर सकता है, सांस ले सकता है, एंड वो अपनी मॉइस्ट स्किन से भी सांस ले सकता है। जो स्किन से सांस लेगा उसको हम एक स्पेशल नाम देंगे जिसका नाम है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज का फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट कर लिया और ऐसे ही हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे 1 बाय 1, एक एक पेज का एक्सप्लेनेशन देकर। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें। थैंक यू।